सुचितरङ्गणरत्नमाकरं भाविकपङ्कजबुधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। चेतो चेतो रे भोला प्राणिया, चेतो चेतो रे भोला प्राणिया। ओ समय मिल्यो अनमोल चेता वे सतगुरु सा। ओ समय मिल्यो अनमोल चेता वे सतगुरु सा। मूंगा मोलो रे मिलियो खोलियो, मूंगा मोलो रे के मिलियो खोलियो। इनने हीरा रतन सु तोल चेता वे गुरुवर सा। धन हीरा रतन सु तोल चेता वे सतगुरु सा। 84 घाटी मेरे घणो दुख पावियो, 84 घाटी मेरे घणो दुख पावियो। थारे अब के खुल गया बाग चेता वे गुरुवर सा। थारे अब के खुल गया बाग चेता वे गुरुवर सा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्री मनजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, प्रसंग चल रहा है कि पहुस खंती, सामर्थ्यवान को समता होना, समर्थ व्यक्ति को समता होना बहुत दुर्लभ और कठिन और बहुत दुष्कर कार्य। हजारों हजारों वर्ष पहले महाभारत काल के अंदर महान नीति के वेता विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि द्वा इमौ राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठति प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदातावान। कहा, हे राजन, दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, दो प्रकार के गुण ऐसे होते हैं जिनको धारण करने वाले इंसान स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त करते हैं। स्वर्ग से भी ऊपर, स्वर्ग से ऊपर कौन क्या है? मोक्ष। सबसे ऊंचा स्वर्ग का क्या नाम है? स्वर्ग का सर्वार्थ सिद्ध विमान। सर्वार्थ सिद्ध विमान देवलोक सबसे ऊपर, उनसे 12 योजन ऊपर है सिद्धशिला। और सिद्धशिला के भी ऊपर होते हैं वो महान आत्माएं जिनके पास में ये 2 गुण होते हैं, प्रभुश्च क्षमया युक्तो।
कहते हैं कि एक प्रभु, प्रभु यानी सामर्थ्यवान, सत्तावान, बड़ा पद वाला और बड़ा राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, ऐसा इंसान, महान व्यक्ति, महात्मा, वो क्षमया युक्त, क्षमया से युक्त है, क्षमा से युक्त है। बड़ा है लेकिन क्या है? क्षमावान है। बड़ा होकर के क्षमावान बनना बहुत बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक व्यक्ति बड़ा होते ही सबसे पहले क्षमा नहीं आकर के क्या आ जाता है? अहंकार, कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, बाकी सब मेरे से क्या है? छोटे हैं, बाकी सब मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूँ, यह भावना जल्दी आ जाती है। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनने के बाद में भी, एक बड़ा राजा बनने के बाद में भी, चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद में भी अपने आप को जनता का सेवक समझ करके चलता है। अपने आप को क्या समझता है? सेवक। मैं जनता का, प्रजा का सेवक हूँ। प्रजा की व्यवस्था करना, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना, यह मेरा कर्तव्य है। इन्होंने मुझे इतना ऊपर चढ़ाया है, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ और इंसान को एक इंसानियत के नाते और प्रजा का राजा बना हूँ। ये मुझे राजा मानते हैं तो मैं अपने आप को राजा न समझकर प्रजा का सेवक समझूं। पुराने जमाने के राजाओं के नाम के आगे लगता प्रजावत्सल। प्रजावत्सल यानी प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले। जैसे एक पिता अपनी संतान के प्रति वात्सल्य का भाव रखता है, एक माँ अपने संतान के प्रति ममता के भाव रखती है, इसी प्रकार राजा समतावान होता है, वात्सल्य और ममता लुटाने वाला हो, उसको कहते हैं कि प्रजावत्सल राजा। कई राजा हुए हमारे भारत के अंदर जिनके नाम के आगे लगता है प्रजावत्सल, जैसे महाराजा जनक, जैसे महाराजा विक्रमादित्य, जैसे महाराजा भोज, और भी कई कई राजा हुए जिन्होंने प्रजा का बहुत बहुत ध्यान रखा। तो एक बात तो सत्ता और संपत्ति और शक्ति प्राप्त करने के बाद में भी क्षमावान होना, और दूसरा दरिद्रस्य प्रदातवान, यही दरिद्र अवस्था में भी देने की भावना रखना। यानी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि मैं किसी न किसी को दूं, तन से दूं कि मन से दूं कि धन से दूं, यानी कुछ न कुछ सहयोग दूं, ये भावना रहे, वो व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर स्थान को प्राप्त करते हैं। उनकी महानता अपरिमेय होती है और वो शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाले इंसान, निर्धन होने पर भी दान देने वाले इंसान जगत के अंदर दुष्कर कार्य करते हैं, ऐसा नीतिकारों ने कहा। और अभी आपने वर्णन सुना माँ वासुदेव श्री कृष्ण और भृगु ऋषि का, भृगु का वर्णन सुना। आगमों में, साहित्यों में, पुराणों में और इतिहास के अंदर ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे आपने रामायण का श्रेष्ठ उदाहरण देखा होगा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन राम ने कैकेयी के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं किया, किंचित मात्र भी द्वेष नहीं लाया। जिसको राज तिलक होना हो उनको वो कैकेयी अपने वचनों के द्वारा 14 वर्ष के लिए क्या भेज देती हैं? वनवास। आज के इंसान के अंदर, आज के मनुष्य के अंदर ऐसी स्थिति पहली बात हो जाए, घर से बाहर निकलना पड़े और गांव नहीं छोड़ना, देश नहीं छोड़ना, वन में नहीं जाना, अलग यानी घर छोड़ना पड़े तो भी जीवन के अंदर गांठ बांध लेते हैं। छोटी सी बात की भी हम क्या बांध लेते हैं? गांठ बांध लेते हैं। इसने मेरे साथ में यूँ किया, मैं जिंदगी भर इनसे रिश्ता रखने वाला। और कईयों के रिश्ते टूटे हुए हैं, वापिस जुड़े ही नहीं। वार त्यौहार आते हैं तो भी नहीं जुड़ते हैं, होली दिवाली आती है तो भी नहीं जुड़ते हैं, संवत्सरी जैसा पर्व आ जाए तो भी नहीं जुड़ते हैं।
और आराम से कहते हैं, बड़े ठाठ से कहते हैं, 20 वर्ष रह गया सा माने मीना बोला चाली आज दिन तक गया को नहीं सा और हमारी औलाद भी लारे जावे लगो। कितनी अच्छी बात है। कितने गर्व के साथ में कहते हैं कि 20 साल हो गए, 30 साल हो गए और हमारा परिवार उनके घर पर न मौत में गया, न मरगत में गया, न बीमारी में गया, न शोक में गया, गया ही नहीं। अच्छी बात है। हाँ, जिंदगी छोड़ी, अभी सुना, जिंदगी तो है छोटी, जिंदगी है थोड़ी और अहंकार है बड़ा और द्वेष रखते हैं बहुत बड़ा, पहाड़ जितना। वे महापुरुष हुए ना, उन महापुरुष के जीवन में भी कई प्रकार की हो सकती हैं कि कई प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ रहे होंगे, लेकिन वे बहुत जल्दी संभल जाते थे। क्रोध को उतारना भी आता था और क्षमा करना भी आता था। ऐसे थे वे, इसलिए वे धन्य धन्य हो गए, इतिहास प्रसिद्ध हो गए। और ऐसे भगवान राम ने क्या कहा कि कई माँ, आपका बहुत बड़ा उपकार है कि आपके उपकार से मैं महान ऋषियों की, तपस्वियों की, तापसों की सेवा कर पाऊंगा और प्रकृति का आनंद लूंगा। प्रकृति के सौंदर्य का क्या लूँगा? आनंद लूँगा। इस प्रकार संतों के दर्शन का एक सौभाग्य, अगर मैं राजा बन जाता तो शायद इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाता। इसी प्रकार द्रौपदी ने क्षमा कर दिया अपने 5 पुत्रों का घात करने वाले अश्वत्थामा का। क्या द्रौपदी के अंदर ताकत नहीं थी? द्रौपदी में बहुत ताकत थी। वो भी एक बड़ी तपस्वी थी और बड़ी सती थी। वो भी अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को स्वयं मार सकती थी, लेकिन क्षमा कर दिया। यह क्षमा भी होने वालों से होती है, हर किसी से होने वाली नहीं है। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया था, यह आपके पुत्रों का हत्यारा है, इनको क्या दंड देना चाहिए? द्रौपदी ने एक ही बात कही, जैसी मैं माँ हूँ, जैसी मैं माँ हूँ, मैं पुत्रों के बिना, अपने कलेजे के टुकड़ों के बिना मैं दुख पा रही हूँ, इसी प्रकार इनकी भी कोई माँ है, गुरु माता है, इसलिए उनको दुख नहीं हो, गुरु माता को दुख नहीं हो, इसलिए क्षमा कर दिया। छोड़ दो, इसको मारने की जरूरत नहीं है। भगवान पारसनाथ ने 10 भव तक कष्ट देने वाले कमठ को मेघमाली के रूप में आया सामने तो क्षमा कर लिया। भगवान ने क्या कर दिया? उनको क्षमा कर लिया। महावीर ने चंड कौशिक को जो डंक लगाया, उनको भी क्षमा का क्या दे दिया? दान दे दिया। बंधुओं, वे महापुरुष ऐसे थे। भगवान महावीर में वो ताकत थी, वे अगर नजर भर करके सामने भी देख लेना तो सामने वाला सूख कर आलू का खेलड़ा बन जाए, सूख जाता है। सांस लेना भी क्या हो जाए, कठिन हो सकता है, लेकिन वे कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं। हम जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति अपनी शक्ति, उपलब्धि और लब्धि का दुरुपयोग बहुत जल्दी कर सकते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन वो तो सागर वर गंभीरा, क्या थे वो? सागर वर गंभीरा, हिमालय के जैसे महान और ऐसे थे। इस कारण से उन्होंने उनको क्या कर लिया? क्षमा। मैतार्य मुनि के सिर पर गीला चमड़ा बांधा गया था, लेकिन उन्होंने भी स्वर्णकार को, उन सोनी को माफ कर दिया। उनको किसी प्रकार से कुछ नहीं। धर्म रुचि अणगार को कड़वे तुम्बे का आहार नागश्री ब्राह्मणी ने बहराया, लेकिन उन नागश्री ब्राह्मणी को भी धर्म रुचि अणगार ने क्षमा कर लिया और सारा का सारा तुम्बा खुद पी लिया और फिर संतारा पचक कर, प्राण का त्याग कर सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर चले गए और वापिस यानी धरती पर जन्म लेकर कहाँ पधारेंगे? मोक्ष के अंदर। गज सुकमान। हमारे आगमों में कोई एक वर्णन है क्या? आगमों में कई वर्णन हैं, जिसके अंदर सोमिल ब्राह्मण ने उनके कोमल कोमल सिर के ऊपर, जिसका अभी 2 घंटे पहले ही लोच हुआ, क्या हुआ? लोच हुआ, और उनके सिर पर पाल बांध करके क्या रख दिए थे? रख दिए सिर पर
रख दिए सिर पर खैर अंगारे, पर नहीं शीश हिलाया अंतर जगाया, पर नहीं शीश हिलाया अंतर जगाया। आराम से सुनेंगे, अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर विस्तृत वर्णन आने वाला है, क्योंकि पर्युषण पर्व आ रहे हैं और आपको क्षमा का पर्व, पर्युषण पर्व, उसके ऊपर क्षमा के और वीरों के और महाआत्माओं के, महापुरुषों के और नर रत्नों के क्या गुण होते हैं, क्या गरिमाएं होती हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, क्या उनका रुतबा होता है, सारी बातें आपको बताई जाएगी। खंदक ऋषि के शरीर से खाल नोच ली गई, क्या निकाल दी? खाल, लेकिन खाल निकालने वाले के ऊपर किंचित मात्र भी द्वेष नहीं किया। परदेशी राजा रायपशेणी सूत्र में वर्णन आता है, राजा परदेशी इतना शक्तिशाली था और इतना खूंखार था और जीवों की घात और घमासान इतनी क्रूरता से करता था कि कोहनी तक उनके हाथ खून से रंगे रहते थे। कोहनी तक हाथ क्या रहते? खून से रंगे। लेकिन जब क्षमा का व्रत धारण कर लिया महाराजा परदेशी ने, तो उसके बाद में मालूम पड़ जाता है कि उनकी रानी ने उनके पारने के आहार में जहर मिला दिया है। रानी ने क्या मिलाया? श्री कांता ने जहर मिला दिया था, सूर्यकांता ने। लेकिन महाराजा परदेशी ने उनको भी क्या कर लिया? क्षमा कर लिया। और हमारे दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के जीवन का एक किस्सा आता है। उनकी माता ने अपने पुत्र घाता को क्षमा कर दिया। चौथमल जी के और 2 भाई थे, जिसके अंदर एक भाई जो उनका यानी चौथमल जी महाराज का जो ग्रस्त में रहने वाला भाई था, कुछ यानी दुर्गुणों का शिकार हो गया और वो ऐसी संगत में पड़ गया जो चोरी जारी करने वाले और व्यसन सेवन करने वाले थे। उनके साथ में एक बार उनको संपत्ति की, धन की जरूरत पड़ी। तो धन की जरूरत पड़ी, अपने घर पर आए, छाने छाने चुपके चुपके माँ का गहना उठाकर लेके चले और उन गहनों का उन चोरों के बीच में, उन दोस्तों के बीच में जो यानी गलत रास्ते पर जा रहे थे, उनके बीच में बंटवारे के लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, उन झगड़े के अंदर उन दोस्तों ने उनके यानी पुत्र को, यानी कहने का मतलब चौथमल जी महाराज के संसारिक भाई को मौत के घाट उतारा। और उसके बाद में मौत के घाट उतारने के बाद में जो कुछ हुआ सो हुआ। और एक बार का प्रसंग है, वो दोस्त सब अपना अपना गहना लेकर के बंटवारा करके चले गए। और एक बार किसी दोस्त की पत्नी, जिनके घर पर वो गहना आया हुआ था, वो आभूषण पहनकर कहीं जाना चाहती थी या उनके पास में आभूषण था, वो उनका पति आभूषण मांगने लगा। उसने मना कर दिया, मैं ये आभूषण नहीं दूंगी। तो उसने मारपीट करनी शुरू की। तो जोर जोर से चिल्ला कर कहा, यह गहना तुम्हारा नहीं है, यह तो उनका गहना, उन सेठ जी का गहना है। और बाजू वाले ने सुन लिया। सुन करके सेठ जी को कहा कि आपका जो गहना गमा है वो कहाँ पर है? आभूषण वहाँ पर हैं। और उनको पकड़कर वहाँ पर अपने आप ही लोगों ने थाने के अंदर हवालदार जी के पास में भेज दिया। और जिस समय उन सेठ जी को वहाँ पर थाने में बुलाया गया, सेठ जी जाने लगे तो क्या कहा सेठानी ने, वहाँ जाकर यूँ मत कह देना कि मेरे घर का गहना इन्होंने चुराया है। आपको जो भी कहे ध्यान से कहना, ऐसा नहीं हो कि किसी की घात हो जाए। मेरा बेटा तो गया, वो वापस आने वाला नहीं। सेठ जी गए वहाँ पर और उन्होंने पूछा गया, एक ही बात गई, यह गहना मेरा जरूर है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि चोरी हुई या क्या हुआ। कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं कहा। और बंधुओं, उन माँ ने उनको क्षमा कर लिया। नहीं तो अपने पुत्र घाता को चाहती तो जेल में भी बंद करवा सकती थी कई दिन तक, लेकिन क्षमा कर लिया। और आपको पता है ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया,
क्या कहा? जिस समय उनकी छाती में, जिस समय उनके मस्तक पर, उनके हाथों और दोनों पैरों पर बड़े बड़े किल्ले ठोक रहे थे, उस समय उनने क्या कहा ईसा मसीह ने? हे भगवान, तुम इन लोगों को माफ कर लेना, इनको पता नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं। बोलो, इतनी बड़ी बड़ी क्षमा हर इंसान में होने वाली नहीं है। सुकरात को पीटने वालों को सुकरात ने क्षमा कर लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, जिनको अजमेर के अंदर दूध के अंदर कांच का चूरा बांटकर मारने के लिए पिला दिया, मालूम भी पड़ गया, पकड़ा भी गया वो लोग, लेकिन उनको भी उन्होंने क्या कर लिया? क्षमा। ये स्थिति हुई तो मर्दर केसरी जी ने श्रावकों को 36 कौम को एक ही बात की। अफसरों ने कहा अब ये स्थिति हमारे काबू में होने वाली नहीं है। गुरुदेव ने यानी अपना आसन नीचे धरती पर बिछाया और कहा अब तुम लोग शांत नहीं होते हो, मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं संघ की साक्षी से संतारा पचक ला। क्या पचक रहा हूँ? उसके बाद में लोग धीरे धीरे क्या हुए? शांत हुए। और उनके बाद में उनको शांत करने के बाद में जो कुछ 5-6 शर्तें वहाँ पर थी कि कोई हनुमान जी के मंदिर पर कब्जा कर लिया वो हटाना, और 21 अमर बकरे करना, और बाण गंगा पर मछली नहीं मारना इत्यादि 5 शर्तें मंजूर की। और तोबा करे तुर्कनी बिस्मिल्लाह रहमान के मछलियाँ अब मारा नहीं, सिर पर धरी कुरान। कुरान शरीफ को सिर पर धारण कर 5 शर्तों को मंजूर किया। और गुरुदेव के सामने ये भी प्रश्न, उन मुसलमान का क्या करना, कि क्या करना उन हाँ, तोबा करे तुर्कनी और बिस्मिल्लाह रहमान कि मछियाँ अब मारा नहीं, सिर पर धरी कुरान। कुरान शरीफ को सिर पर धारण कर 5 शर्तों को स्वीकार किया। और मुसलमान का क्या करना? जिसने आपके लाठियाँ मारी, कुछ नहीं करना, उनको अजमेर से आगे तक सुरक्षित पहुंचा दो, छोड़ दो उनको, और उनके खरोच भी नहीं आनी चाहिए। बंधुओं, ये होते हैं महापुरुषों के गुण कि उनके ऊपर आपत्ति आ जाए, वो समझते हैं दुख क्या होता है और पीड़ा क्या होती है। दुख और पीड़ा से मनुष्यों की रक्षा करना हर मानव का क्या है? कर्तव्य है। आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती और पवन जी के जीवन चारित्र का, और उनके चारित्र के अंदर आपने सुना बड़े भाई साहब बहन की सुख साता पूछने के लिए आए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्यों नहीं पीहर आना चाहते हैं और किस कारण से आपका मुखमंडल कुमड़ाया हुआ है। अरे चंद्र वदन फीको पढ़ो सुन बहनी, चंद्र वदन फीको पढ़ो सुन बहनी, गयो कोमल तन कुमलाय बाता कहनी, कैसा सुधी सुसरा गयो रिसाय क्यों घबराई, हारो सुसरो गयो रिसाय क्यों घबराई। भाई ने बड़े स्नेह से और अपनी बहन के सिर पर हाथ रखते हुए आंसू पूछते हुए पूछा, हे बहन, तुम्हारा यह मुखमंडल, यह चंद्र वदन क्यों फीका पड़ गया है, और तुम्हारा कोमल तन क्यों कुमड़ा गया है, और चित्त पर इतनी चिंता क्यों है, तुम इतनी दुबली और आवण दुमनी क्यों है और कुमड़ाई हुई क्यों है? क्या सासू दी गालियाँ? सासू जी ने कोई गाली दे दी या कुछ कह दिया है आपको, या फिर ससुरा गया रिसा है? ससुर जी गुस्से में हैं, क्या कारण है, किस कारण से इतनी घबराहट हो रही है? पहले बहुत दुख से भरी हुई अंजना थी, और बड़ा भाई पिता के स्थान पर होते हैं,
पिता की तरह वात्सल्य लुटाने वाले और प्रेम लुटाने वाले अपने बड़े भाई को सामने देखकर अब उनकी आंखों से झरझर क्या बरसता है। गद गद कंठी हो गई और जाला बारी आयो नैन, रोती रोती यूं कहे सुन भाई मुझ बहन। कंठ अवरुद्ध हो गया। जब दुख होता है और आंखों में क्या आते हैं, आंसू, अंदर से दिल पीड़ित होता है और जीवन भार जैसा लगता है, और हमारे सामने हमारे दिल की मन की बात सुनने वाला कोई सच्चा हितैषी सामने हो, हमारे माइत सामने हो, हमारी माँ सामने हो, तो उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है और आंखों में क्या आते हैं, पानी। और रोती रोती यूं कहे, भाई के सामने रोती रोती बहन कहने लगी, क्या कहूँ, अरे मुझ दुख तुझने क्या कहूँ सुन भाई रे, मुझ दुख तुझने क्या कहूँ सुन भाई रे, कहता आवे लाज सुन ले भाई रे। मुझ दुख तुझने क्या कहूँ, बहन ने कहा, भाई मैं अपना दुख आपको क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ और कैसे कहूँ, कहता आवे लाज। दुख की बात कहते मुझे क्या आती हैं, लज्जा आती है, क्योंकि पति पत्नी की जो बातें होती हैं बड़ों के सामने नहीं की जाती हैं। और वो भाई कौन है, बड़ा भाई है, और वो सबसे बड़ा भाई है। उनके सामने वो कैसे कहे कि मेरा पति मेरे से बोलता नहीं है, रूठा हुआ है, इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकती हैं, उनको लज्जा आ रही है। दुख पाऊं दिन रात में सुन भाई रे, सुन भाई रे, थे तो आया आज सुन भाई रे, ना कोई सुसरा ऋषिया सुन भाई रे, सुन भाई रे, नहीं दी सासू जी गाल सुन लो भाई रे। बहन ने कहा कि मैं रात दिन दुख पा रही हूँ। दुख जिस दिन से आपका घर छोड़कर, पियर का घर छोड़ मैं यहाँ आई, उस दिन से लगाकर आज दिन तक न दिन साता में निकला है, न रात, न एक घड़ी साता में निकली है, न खाना खाया है बराबर और नहीं पानी पिया है। भाई साहब रात में नींद भी नहीं आई। तो आप तो आज बता रहे हैं, आज आप देख रहे हैं मेरी स्थिति, लेकिन मैं तो उस दिन से दुखी हूँ। और रही बात कि ससुर जी रिसा गए, ससुर जी तो भगवान जैसे हैं, वो गुस्सा होने वाले नहीं हैं। ससुर जी मेरे बहुत अच्छे हैं और सासू ममता की सागर हैं, ममता लुटाने वाली। न सासू ने गाली दी है और न ससुर जी ने रीस किए हैं, और न कोई और कुछ भी कोई कारण, अरे न कोई दासी दुख दियो सुन भाई रे, न कोई दासी दुख दियो सुन भाई रे, मारो रूठ गयो बरतार सुन ले भाई रे, मारो रूठ गयो बरतार सुन ले भाई रे। बहन ने कहा, भाई साहब न किसी दास ने, दासी ने, छोटे मोटे किसी सदस्य ने कोई दुख नहीं दिया, रूठ गया बरतार। एक ही दुख है कि पति रूठ गया है, और पति क्या रूठ गया, समझ लो भगवान ही रूठ गए और कर्म ही फूट गए। कीकर चालू पीहर
ऐसी स्थिति में मैं पीहर कैसे आ सकती हूँ, और इस स्थिति में पीहर आना अच्छी बात नहीं है। और पति के बिना मन्नार का जीवन यानी नारी का जीवन व्यर्थ गिना जाता है, और जिसके ससुराल में राजी खुशी नहीं हो और वो बेटी पीहर में आए तो ताने सुनने पड़ते हैं। पहले ही दुख न फिर दुख में गए। हाँ, आग में पुलों डालने वाला भी मिल जावे। बहन ने कहा कि भाई साहब मैं इस कारण से पीहर आना नहीं चाहती हूँ। अब भाई ने बहन की सारी दुख की बात सुनी है, और कौन कौन सी बात सुनते हैं और बहन को क्या समझाते हैं पीहर ले जाने के लिए, और बहन पीर जाने के लिए तैयार होती हैं या नहीं होती हैं, आगे क्या घटना होती है सुनने से मालूम पड़ेगा।